श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राम। अथ सप्तमोऽध्याय। प्रसंग है अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। इन 8 जो दत्तात्रेय भगवान जी ने जो 24 गुरुओं को स्वीकार किया है, वो अपने ही बल विवेक से किया है, विवेक रूपी बल से किया है। इससे पता लगेगा हमको कि चिंतन सबके प्रति हमारा चिंतन कैसे होना चाहिए। आ, खैर पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब ये यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कह दिया कि तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा, तो वो अटल है। भगवान चाहे तो टाल सकते हैं, पर नहीं। भगवान तो ब्राह्मणों के भक्त है ना। कौन से ब्राह्मण? ये सभी बड़े बड़े ऋषि, महर्षि लोग थे। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। विचार करिए, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा।
नेटवर्क का है थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, मेरे ख्याल कनेक्ट हो गया। देखिए, एक है मात मृत्यु और पितायु जम समाना। यानी जब भगवान के सन्मुख जीव नहीं होता, जो भगवान की आज्ञा उसका पालन नहीं करता, तो मात मृत्यु जो माँ तो परमात्मा स्वरूप है, वो मृत्यु रूप हो जाती है और पिता यम के समान हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। हम्म। यह ये बात मैंने इसलिए करी कि भगवान चले जाएंगे। ओहो। हम्म। भगवान चले जाएंगे तो बताइए, संसारी अनाथ हो गया। वो उनका जो अवतार भगवान ने लिया, तो कलयुग आप आ जाएगा और कलयुग का समय हो चुका था आने का, इसलिए भगवान को जाना था। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। ये कहा कि अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से, केवल परमात्मा के प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। सबके प्रति, गुण और दोष के प्रति समान दृष्टि रख के और विचरण करते रहो, सब ठीक है। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। वह सब नाशवान है। फिर से, इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। इन्हें वो नहीं रहना है। इसका मतलब कि तुमने भी नहीं रहना, सबका नाश हो जाएगा। और रामायण में इसी श्लोक को अगर हिंदी करें, गो गोचर सब गो गोचर जहां लग माया। हमारी इंद्रियों की समर्थ में जो भी समझ आता है, दिखते हैं, सुनते हैं,
स्वाद करते, स्पर्श करते हैं, ये सब जो कुछ है ये माया है, मैंने स्वप्न बताए। अर्थात वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। इसलिए माया मात्र है, मैंने एक स्वप्न के समान, स्वप्न क्या माया ही होती है, अल्यूजन सा होता है वो। हमारा बुद्धि सो जाती है और मन जाग रहा होता है, तो मन कल्पना कर लेता है अपने, जो भी चित्त में उसके वो होता है उसकी कल्पना कर लेता है, तो वो मन स्वप्न रूप प्रकट होने लग जाता है। वो सारा कुछ स्वप्न वे उसने स्वयं उस जीव ने बनाया होता है, सब कुछ। तो उसी से डरता है, उसी से कहता है कि आज मुझे अच्छा स्वप्न आया था। तो फिर कोई स्वप्न अच्छा ना हो तो कहता स्वप्न अच्छा नहीं आया तो कुछ मुझे करना पड़ेगा, कोई पाठ पूजा, कोई नहीं, कुछ करना पड़ेगा, तभी स्वप्न जो है मेरा फल उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है, असलियत में वो हमने ही कल्पना की होती है, जो हमारे चित्त में चल रहा होता है वही आता है स्वप्न में। तो अगर ये कोई कहता है कि तुम्हारे चित्त तभी ठीक होगा कि तुम कुछ पूजा इत्यादि कर लो या ये काम कर लो, जो नियम ले लो, या एक वो कराते मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष, उसका पाठ कर लो, इस तरह से कोई विधि बता देंगे। यदि ऐसा होता है तो उसके स्वप्न जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बड़ी ज्ञान वाली बात है, भगवान पे भरोसे वाली बात है, तो कैसे हो सकता है? तो स्वप्न नहीं आएगा, जो मन में अशांति, चित्त में शांति है वो ठीक हो जाएगी। इसलिए सपने की तरह मन का विलास है, मन का विलास मैंने एक प्रकार मन की ही रचना है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, और उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसने संयम नहीं किया उस मन का, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ते हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है, वास्तव में ये चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। यदि समदृष्टि हो जाए और भगवत बुद्धि हो जाए, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, यदि ऐसी बुद्धि हो जाए तो फिर गुण दोष किसका देखेगा? इसीलिए ज्ञानी महापुरुष जीव के ना गुण देखते ना दोष देखते, और जीव सोच रहा होता है कि मैं इतना दुखी हूं, इतना परेशान हूं, और जो ऋषि महर्षि हैं
वो सब देखते हुए भी उसको परेशान समझते ही नहीं। हम्म, समझते ही नहीं है कि ये परेशान है, कि पता है ये इसके मन का विलास है। जो उसका जन्म है वो भी मन का विलास है, और जो उसका स्वप्न है वो भी मन का विलास है। वास्तव में ये चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही ये गुण है, ये दोष है। नानात्व क्या है इसमें? अज्ञान दृष्टि से ये अच्छा बुरा, ये तेरा मेरा, हम्म, देह गेह में आसक्ति जो है ये सब प्रपंच खड़ा कर देती है। ये दोष इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। ये गुण है, ये दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। पड़ती है अर्थात है नहीं, गुण और दोष है नहीं। संसार तो भगवत रूप है, पर गुण दोष की दृष्टि से उसकी उसको ऐसी कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन है। तो पहला है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? विहित कर्म, जो विधि है उसके अनुसार। विधि के अनुसार जो करना चाहिए, विहित कर्म। और दूसरा है अकर्म, विहित कर्म का लोप। वो जो विहित कर्म होता है, जो करना चाहिए वो करता ही नहीं उसको। और तीसरा है विकर्म रूप, अर्थात निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए। तस्मा अच्छा रामदास, इसलिए उद्धव तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो। अगर पूरा मनोयोग से सुन लेंगे तो बात जब समझ आ जाएगी तो खूब आनंद हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा कि कुछ अज्ञान जैसे थोड़ा थोड़ा दूर होता है तो चित्त सहज में ही प्रसन्न होने लग जाता है। और ये जो श्लोक है, जिसकी बुद्धि में गुण और दोष बैठ गया है, उसके उसके लिए ही कर्म अकर्म विकर्म, अर्थात उसके लिए नियम है ये कि संयम में चलो, सदाचार का पालन करो, जो शास्त्र विधि कहता है उसका पालन करो, तो चित्त जो है और बुद्धि जहाँ पे होनी चाहिए
वहां पे रुक जाएगी। तो अज्ञानी के लिए ही संसार के शास्त्रों का जो विधान है अज्ञानी के लिए। इसलिए उद्धव तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है, और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। ये सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है। यह आत्मा शब्द मन के लिए आया है कि आत्मा के लिए आया है, ये विचार की बात है। और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। मैंने जीवात्मा उसके लिए आया। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव स्वरूप विज्ञान से भलीभांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे, और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों की आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे। कोई भी विघ्न तुम्हें पीड़ित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होंगे। ये स्पष्ट हो गया। विघ्न और विघ्न करने वालों की आत्मा तुम ही होगे। कितना अच्छा लिखा है। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त हो जाता है। गुण और दोष से अतीत हो जाता है, माने परे हो जाता है। संसार में कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है। जिसका ज्ञान इस तरह का हो गया, क्या है, गुरु ग्रंथ गोविंद से मति को इस स्तर पे पहुंचा दिया है जिसकी बुद्धि गुण और दोष से अतीत हो जाता है। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त है, होता है। बालक के समान, बालक के कोई नियम नहीं होता उसके लिए कि तूने ये नियम करना है। बालक कर भी नहीं पाता, वो खेल में रहता है। तो उसके लिए खेल कोई निषिद्ध कर्म थोड़ी है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह बालक समान बुद्धि निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। पर दोष बुद्धि से, कर्म से निवृत्त होता है बालक, परंतु दोष बुद्धि से नहीं निवृत्त होता वो कि ये कर्म अच्छे नहीं है, मैं नहीं करूंगा। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, अर्थात जो करना चाहिए, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। विधि इसलिए करनी है कि इसे अच्छी बात है, कहते गुण बुद्धि हो गई। कहते ना दोष बुद्धि से करता है ना गुण बुद्धि से करता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि
उसकी समझ का जो समझ की स्थिति है वो कितनी ऊंची है। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहते हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। फिर से श्लोक नंबर 12। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया श्रुतियों का और उनका साक्षात्कार भी कर लिया, अनुभूति भी कर ली और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो जाता है, जिसका निश्चय अटल हो जाता है, फिर निश्चय अटल मैंने अनुभूति कर ली, उनका साक्षात्कार कर लिया तो निश्चय अटल हो गया। वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है, ये है उसकी पहचान। समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान माने दिखने वाला प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। यही पाठ विश्राम कर देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 12 श्लोक तक पाठ और बहुत ही अच्छा पाठ है।